आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्लास 10 का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उस प्रमेय का वीडियो पहले का सेशन में कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की लंबी भुजा का वर्ग, ये लंबी भुजा मान लेते हैं हम लोग ए बी है, लंबी भुजा का। अच्छा, सबसे पहले कि प्रमेय प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ होना जरूरी है, दिया है और सिद्ध करना है, उसके बाद रचना, ये 4 चीज़ होना चाहिए। उसके बाद प्रमाण, ये 4 चीज़ होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें कि दिया है हमें क्या लिखाएगा, दिया हमें क्या लिखाएगा कि ए सी बी एक त्रिभुज है, ए सी बी एक त्रिभुज है जिसमें सबसे लंबी भुजा ए बी लिख सकते हैं, जिसमें सबसे लंबी भुजा ए बी है। और प्रूफ ये करना है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि लंबी भुजा का वर्ग ए बी, लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध यहाँ पर क्या करना है कि ये जो लंबी भुजा है इसका सम्मुख कोण ये जो है 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण ए सी बी 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। तो रचना में क्या करना होगा हम लोग को कि ए सी बी के एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, या फिर कह सकते हैं पी आर क्यू, एक अन्य त्रिभुज खींचा पी आर क्यू, एक अन्य त्रिभुज खींचा जिसमें कोण आर जो है 90 डिग्री, एंगल यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, बी यहाँ रह सकता है, इसका क्यू यहाँ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर 90 डिग्री मान लिए, ये दोनों बराबर दिखा देते हैं कि पी आर जो खींचे हैं वो ए सी के बराबर होगा, और आर क्यू जो खींचे हैं या क्यू आर वो सी बी या बी सी के बराबर होगा। ये उसके बाद प्रमाण में क्या करते हैं हम लोग, ले लेते हैं इस त्रिभुज में, यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि ए बी स्क्वायर सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ए सी किसके बराबर है, तो ये पी आर के बराबर है, यहाँ पी आर लिख सकते हैं। और ये बी सी या किसके बराबर है, ये आर क्यू या क्यू आर के बराबर है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि Q जो एंगल आर है ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी यहाँ पर समकोण त्रिभुज है आर पर समकोण है, तो इसका सम्मुख कोण ये पी आर कर्ण होगा, जो कि कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर यानी कि वर्ग के बराबर होगा, ये चीज लिख सकते हैं। तो उसको यहाँ पर लिख लेना है पहले, कोण त्रिभुज पी आर क्यू में कोण आर जो है 90 डिग्री है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि पी क्यू जो होगा वर्ग होगा किसका, पी क्यू जो होगा वर्ग होगा ये कर्ण का वर्ग होगा, यानी 2 भुजा पी आर और क्यू आर, या फिर आर क्यू लिख सकते हैं, का वर्ग होगा। और अब दिया हुआ क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया हुआ था। हम लोग इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, ए सी जो है पी क्यू के बराबर है, ए सी पी क्यू के बराबर है, और ये बी सी क्यू आर के बराबर है, क्यू आर या फिर आर क्यू, बात देखिए ये हो गया। अब ये जो पूरा दिया हुआ यहाँ पर, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो ये पूरा किसके बराबर है, पी आर क्यू पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू
का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा ए बी बराबर पी क्यू। तो अब क्या करना है, अब ये दोनों त्रिभुज में ले लेना। अब अच्छा, दोनों त्रिभुज में लेकर करेंगे क्या, दोनों त्रिभुज में लेंगे और यहाँ पर पहले से 90 डिग्री दिखा चुके हैं कि आर जो है ये 90 डिग्री है, ये आर 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम दिखा दे तो C और R को बराबर दिखा देंगे CPCT से, तो R 90 है तो C भी 90 हो जाएगा, यानी कि ACB एक समकोण त्रिभुज हो गया, यही कह रहा था। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ACB तथा PRQ में, इस दोनों त्रिभुज मिलेंगे तो तीन चीज हमें भली भांति मिल चुका है। ये दो यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि ACB का AC भुजा बराबर है किसका, तो PR का, और BC भुजा किसका बराबर है, तो RQR लिख सकते हैं या RQ लिख सकते हैं। और यहाँ से ये AB बराबर है PQ का, ये बराबर है, तीन चीज मिल गया। यानी कि ये भुजा 9 क्लास में पढ़े हो, ये भुजा यानी कि साइड, ये भुजा साइड, ये भुजा साइड, ट्रिपल S मतलब 3 गो S से दोनों त्रिभुज हो गया यहाँ सर्वांगसम। लिखेंगे S, ये S सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसम हो रहा है तो सर्वांगसमता नियम से, समरूप लिखेंगे तो समरूपता नियम से, समरूप नियम। तो यहाँ पर सर्वांगसमता नियम से या कसौटी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज ACB सर्वांगसम होगा और त्रिभुज PRQ के बराबर होगा। CPCT क्या लिखेंगे, ACB का कोण C और PRQ का कोण R लिखेंगे, बराबर हो गया किससे, तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉन्ग्रेन यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे कि कॉन्ग्रेन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि R जो था, ये R किसके बराबर था, 90 के बराबर, तो R के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री लिखेंगे। अर्थात ACB, अर्थात यहाँ पर ACB कोण ACB, ये ACB ये जो कोण यहाँ बोला गया था दिखाने 90 डिग्री, एक क्या है, एक समकोण है, यही यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला गया था, समकोण है। नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बताते हैं। यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम 6.9 थ्योरम है, यहाँ प्रमेय जो है थ्योरम 6.9 जो है क्या कह रहा था कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, मतलब दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि सबसे लंबी भुजा का कोण, सबसे लंबी भुजा का सम्मुख कोण, सबसे लंबी भुजा का सम्मुख कोण C समकोण होगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना ACB 90 डिग्री। अब यहाँ से रचना कर लेते हैं कि इसी के जैसे एक अन्य त्रिभुज खींचते हैं जो कि R पर एक 90 डिग्री होगा, और ये जो भुजा है PR ये AC के बराबर होगा, और RQ जो है QR ये BC के बराबर होगा। ये चीज यहाँ दिखा दी। अब यहाँ प्रमाण में क्या करना है, इस त्रिभुज में लेना है कि ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये 90 है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, इस जगह पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हो गया तो क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों भुजाओं, और कर्ण को लिख दिए, कर्ण का स्क्वायर कर दिए, दोनों भुजा बच गया, लिख देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, वही हो गया योग के बराबर। अब क्या करना है, जो रचना में दिया होता है बराबर उसको रिप्लेस कर देंगे, PR के जगह पर AC, PR के जगह पर AC और QR के जगह पर BC रिप्लेस कर देंगे। तो अब देखेंगे कि ये जो है बराबर किसका है, इसको रिप्लेस कर दिए, ये आया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, तो PQ का स्क्वायर है, PQ स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर कटा, AB बराबर PQ आ गया। अब क्या करना है, हमें तीन चीज मिल गया, एक भुजा बराबर, दूसरा भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर। अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर दोनों त्रिभुज में ले लिए, दोनों त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर था, संगत भुजा बराबर दिखा दिए, भुजाएं केवल बराबर था तीन गो S दिखा दिए, 3 गो S मतलब साइड साइड साइड, ये हो गया सर्वांगसम नियम से, दोनों सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज। अब है दोनों त्रिभुज में कोई भी भुजा हम लोग या कोई भी कोण को बराबर दिखा सकते हैं, यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम था, तो इस त्रिभुज का जिसका हमें जरूरत है ACB का AC और
पी आर क्यू का आर, सी और आर बराबर हो गया, और जो कि आर जो था 90 था तो यहाँ 90 लिख दिए, तो ए सी बी क्या हो जाएगा, एक ए सी बी समकोण है, ये तो रचना में समकोण हम लोग लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।